हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए भूगोल विषय का एक नई चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आप पहुंचा हूं। तो आप लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, अगर ये बुक किसी के पास होगा तो इसको पलटा के रख लीजिएगा, या फिर जो है ये जो है पाठ्य पुस्तक जो होगा ओपन करके रख लीजिएगा, या फिर वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटर एग्जामिनेशन 2026 के आर्ट्स फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे अगर हम इतिहास की बात करेंगे या फिर भूगोल की बात करें या अंग्रेजी की बात करें या फिर हिंदी, मैथिली, इन सब विषयों को आप लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर दिया जा रहा है। इन सब की वीडियो जो है करवाया जा रहा है, ऐसा निश्चित तौर पे आप लोग इसमें बने रहिएगा। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 3, यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन, चैप्टर 3 अध्याय 3 मानव भूगोल, चैप्टर का नाम रहेगा जनसंख्या संगठन को देखेंगे। सबसे पहले लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे लिंग संगठन। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, या लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। वो लिंगानुपात कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो स्त्री जनसंख्या में लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। आइए एक पेज ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे कि भारत की 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है। तो ध्यान रखना है कितना है, तो ध्यान रखना है कि भारत का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग 943 है, और यही पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जाएगा, और इससे पिछले बातें देखें सब्जेक्टिव में लिंगानुपात। विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व का लिंगानुपात कितना है, विश्व का लिंगानुपात 2016 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो विश्व का अगर आपसे लिंगानुपात पूछे तो ध्यान रखना 102 व्यक्ति प्रति, मतलब जो है प्रति जो है सैकड़ा पर 102, मतलब 100 महिला और 102 पुरुष, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं विश्व का आंकड़ा। नेक्स्ट बातें को इसमें देखेंगे। अब यहां पर देखिए आयु संरचना, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आयु संरचना क्या होता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक आयु संरचना है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक आयु संरचना है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक आयु संरचना है।
क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच के जनसंख्या को बड़ा आकार एवं विशाल कार्यशील जनसंख्या इंगित किया जाता है। अगर हम 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या के बड़ा अनुपात को देखें तो दीर्घ जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची हो, जनसंख्या कम है। अर्थात यहाँ पर अगर हम आयु संरचना की बात करें, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, तो भारत में अगर बात करें तो आयु संरचना में 3 वर्ग को सम्मिलित किया गया है। 3 वर्ग सम्मिलित हैं। पहला कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील, दूसरा वृद्ध, और तीसरा अगर हम युवा की बात करें या फिर युवा की बात करें, इसमें देखिए कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ग आ जाएगा। वृद्ध 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या कहलाएगी, और इसमें हम जो है 0 से 14 वर्ष तक को बच्चे की जनसंख्या को रख सकते हैं, बच्चे की जनसंख्या को रख सकते हैं जो कार्यशील जनसंख्या नहीं होती है। आयु संरचना, क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कार्यशील जनसंख्या को कौन इंगित करता है? 15 से 59 वर्ष के लोग, 60 प्लस के लोग, या 0 से 14 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील जनसंख्या के, यहाँ आप देख सकते हैं 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सबसे पहले ह्रासमान जनसंख्या। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ह्रासमान जनसंख्या। क्या होता है ह्रासमान जनसंख्या? जापान के पिरामिड को अगर हम देखें तो ये संकीर्ण आधार और शून्याकार शेष होता है। जापान की जनसंख्या को देखें तो इस तरह से कुछ बना हुआ है। जापान की जनसंख्या को जो है, इसका शीर्ष जो है जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार, आधार जो है संकीर्ण है, पतला है, संकीर्ण मतलब पतला है, और ऊपर जाते जाते ये शून्याकार हो जाता है इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि कम लोग जन्मते हैं और कम लोग मृत्यु होती है इन दोनों का। लेकिन भारत सब का देखें तो इसका बेस जो होगा, इसका जो है सबसे पहले शीर्ष होगा शून्याकार होगा, और बेस जो है थोड़ा बड़ा होगा। तो ये सब भारत का है, क्योंकि भारत में जन्म दर ऊंची है, जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर कम है। अगर निम्न जन्म और मृत्यु दोनों को दर्शा रहा है तो देश में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होगी। अर्थात इसमें जापान की देखें तो इसका आधार जो है बहुत लोअर है, और ऊपर जो है भी शून्याकार है, नीचे भी शून्याकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जन्म भी कम लेते हैं और आदमी मरते भी कम है। कहाँ? जापान में। लेकिन अपने यहाँ जो है जन्म दर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप लोगों के अथक प्रयास से वर्तमान समय में 146 करोड़ के आसपास जो है भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 के साथ आ पहुंच चुका है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वे होते हैं जिनके लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र में वे होते हैं जिनका अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। यहाँ पर 2 बातें उभर कर आया है। पहला, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, और दूसरा शहरी या अर्बन जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। तो वैसे लोग जो प्राथमिक क्रियाकलापों में, प्राथमिक क्रियाकलाप में, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोग, में संलग्न, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोग क्या कहलाएंगे? ग्रामीण जनसंख्या कहलाएंगे। अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इसमें 69% मान 70% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या जो होता है गैर प्राथमिक कार्यों, गैर प्राथमिक कार्यों में जो लोग संलग्न रहते हैं, गैर प्राथमिक कार्यों में लगे लोगों को, कार्यों में लगे लोगों को, लगे लोग क्या होते हैं? शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। अगर शहरी की जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग 31 पॉइंट समथिंग, इसको जो है क्या रखना है? मोटा मोटी 30% याद रखना है। इसको 70 और इसको 30 याद रखना है, ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट आइए आगे देखिए क्या है अगली जो बातें हैं। आप सभी विद्यार्थीगण
यहाँ पर देख सकते हैं। बुक होगा तो बुक ओपन करके रखिएगा और इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बुक नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, इसको कम से कम जो है बार बार जो है क्या करना, वीडियो को ही देखना, आप लोगों को भी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगला है व्यावसायिक संरचना। ये शब्द जो है व्यावसायिक संरचना, ये क्या होता है? तो कार्यशील जनसंख्या कितना देखे थे आप लोग, 15 से 59 वर्ग। कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ग। आयु में स्त्री और पुरुष दोनों होगा। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण, व्यवसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य वर्गिक सेवाओं जैसे कि व्यवसाय में भाग लेते हैं। व्यावसायिक संरचना में सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या आएगा, और कार्यशील संख्या आप लोग जानते हैं 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष जिसका जिसका एज होगा, ये सब व्यावसायिक संरचना का निर्माण करेगा। व्यवसाय के अंतर्गत क्या करेगा ये लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्यशील जनसंख्या कहेंगे, कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि ये लोग कार्य में काफी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसमें ये लोग या तो खेती कर सकता है, खेती करेगा जिसको हम लोग कृषि कहेंगे, या फिर वन लगाएगा, पेड़ लगाएंगे, या फिर मछली पालेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, या फिर विनिर्माण मतलब उद्योग, कोई चीज की छोटी छोटी कंपनी में काम करेंगे, विनिर्माण करेंगे, या फिर व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, या फिर गाड़ी चलाएंगे, मान लीजिए परिवहन के अंतर्गत ये लोग काम करेंगे। तो इन सब में जो हम लोग इन सबको जो मिलाकर व्यावसायिक संरचना का ये लोग निर्माण करता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन प्राथमिक क्रियाओं के विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप, व्यापार, परिवहन और संचार आते हैं। अन्य सेवा तृतीयक सेवा कहलाता है। अर्थात कोई भी क्रियाकलाप होता है, कोई भी क्रियाकलाप होता है, तो क्रियाकलाप जो है खास करके भारत की बात करें तो क्रियाकलाप जो है वो 3 तरह से बटा हुआ है। प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, नेक्स्ट द्वितीय क्रियाएं या द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया, और एक होता है अन्य क्रिया या फिर अन्य क्रिया, अन्य क्रिया, या फिर इसको तृतीय क्रिया लिखेंगे, तृतीय क्रिया। अब तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक क्रिया में जैसे कृषि, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो कृषि आ जाएगा, मछली पालन, मत्स्य पालन, उसके बाद जैसे आप देखे थे वानिकी, वन लगाना। द्वितीय क्रिया में विनिर्माण के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे आते हैं वो सारा का सारा द्वितीय क्रिया में हो जाएंगे। अगर हम तृतीय क्रिया की बात करें तो सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षक, डॉक्टर, ये सब तृतीय सेवा में आ जाएंगे। इस सबको याद रखना है। देखिए इसमें अब यहाँ से बातें जो है लगभग समाप्त होती है, और आप लोगों के लिए पहले ये कंटेंट सब तैयारी करके रखा गया था, ये सारा का सारा चीजें पहले करके रखी गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग, यहाँ पर ये सब पहले करके पेंट करके रख दिया गया था, कि यहाँ पर जो पहले तैयार करके रखा गया था, जो आप लोगों को पढ़ने में काफी आसानी है। अब इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग निपटा देंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? पहला है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों के उच्च पद प्रवास। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के जितने भी लोग हैं, इसमें जो है लिंग अनुपात का कम होना, लिंगानुपात स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर, मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में 1000 लोग रह रहे हैं, 2000 लोग रह रहे हैं, तो 2000 में अगर 1000 पुरुष है और 943 महिला है, इसमें लिंग डिफरेंस हो गया, मतलब 1000 पुरुष पर 945, यही लिंग का अनुपात हो गया, इन दोनों में डिफरेंस। तो संयुक्त अरब अमीरात, ये तो भारत का हो गया, संयुक्त अरब अमीरात का क्या कारण है? तो इसमें जो हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, अर्थात प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह यूएई के लोग जाके बस जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास।
नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के अंतर्गत कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप लोगों में से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए क्या वो 15 से 65 वर्ष होगा, 15 से 66 वर्ष होगा, या 15 से 59 वर्ष होगा, या फिर 15 से 64? आप लोग अभी पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष के आयु को क्या कहेंगे? इसके बीच एज रखने वाले लोगों को हम लोग कार्य करने वाले लोग कहेंगे, और ये कार्यशील जनसंख्या को दर्शाएगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु को वृद्ध वर्ग में रखेंगे, वृद्ध वर्ग में रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? भारत का लिंगानुपात पूछे आपसे कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना है? वो 943 है 2011 के अकॉर्डिंग। अगर 2001 में देखेंगे तो ये 918 था, जो 2011 में बढ़ा। तो आपको ये याद रखना 943 वाला, इसको याद नहीं रखना है। और इसमें विश्व में पूछ रहा है कि लिंग अनुपात सबसे अधिक किस देश का है? तो लैटविया देश है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, लैटविया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दे। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना का महत्व क्या? लिंग अनुपात कैसे मापा? इस सब का पीडीएफ आपको सारा क्वेश्चन आंसर का जो है टाइप करके दे दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं। मैं आर्ट्स एकेडमी सुरेश कुमार की तरफ से, आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश की तरफ से मैं सुरेश आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो में, कि आप लोग इतना देर बने रहे और चीजों को समझते रहे। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सारी कहानियां समझ में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास इसी चैप्टर 3 का ही नेक्स्ट क्लास, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितना हो सके वो यहाँ पर करवाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव देख लीजिएगा चैप्टर 3 का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पोर्शन देख लीजिएगा। सेशन 2 पार्ट्स में चलता है, आपको जो है पूरा क्वेश्चन पूरा जो है सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो से आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।